track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. देखो तो कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया? फीवर तो नहीं लग रहा, तो फिर तुम्हें फीवर भी नहीं है और तुम बीमार भी नहीं हो और ना ही तुम्हारी मानसिक संतुलन हिली हुई है, तो फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? मुझे सोना है अभी, गुड नाइट। अरे अरे रुको तो, जरा मुझे तुम्हारे फेस को देखने दो। तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है, मतलब रोज भी लगती हो पर आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो और तुम मेरी इतनी केयर भी कर रही हो और मेरे सोने पर मेरा फेस भी टच कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या आज सूरज कहीं और से निकला है? वो तो मैं तुम्हारा फेस इसलिए टच कर रही थी बिकॉज मैं चेक कर रही थी कि तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया, बिकॉज तुम्हें पेन की वजह से फीवर हो जाता है, तो इसीलिए बस चेक कर रही थी। ओह, तो तुम लिप्स को टच करके चेक करती हो कि फीवर है कि नहीं? मतलब ये तो नया तरीका हुआ ना, क्योंकि मैं तो चिक्स को टच करता हूँ लेकिन तुम तो लिप्स को टच करके चेक करती हो। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी टच करके चेक करूँ कि फीवर है कि नहीं, तुमसे क्या मतलब? ओह, तो तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, जैसा तुम्हें मर्जी हो वैसा चेक करो। वैसे मैंने भी अपना तरीका चेंज कर लिया है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अब कैसे चेक करूँगा कि फीवर है कि नहीं। जब से तू दिल में बसा है, पूरी हुई हर दुआ है, ना आरज़ू अब है कोई, तू मेरा रब तो खुदा है, टूटे ना साथ ये, हमने है वादा किया, हौले हौले दिल में तूने घर कर दिया है। बिना किराया दिए ही तुमने बसर कर लिया है। लगता है कि तुम्हें मेरी किस कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है, तभी तो कि मुझे किस करने से तुम रोकती भी नहीं हो और मेरे किस का रिस्पॉन्स भी देती हो। अगर तुम्हें मेरी किस ज्यादा ही पसंद है ना, तो तुम छिपाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बोल सकती हो और शर्माने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम जितना बोलोगे मैं तुम्हें उतना किस कर सकता हूँ। हाँ, अब ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फोर्स करते हो। अच्छा मैडम, तो मैं आपके साथ जबरदस्ती करता हूँ? इस ना चीज की इतनी हिम्मत कहाँ जो आपके साथ जबरदस्ती कर सके? आप उसे तोड़ मरोड़ के तोप के गोले से उड़ा नहीं देंगी? और आप कितनी खतरनाक मिसाइल हैं, वो मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। तो ये कहना कि मैंने आपके साथ जबरदस्ती किया है, ये तो ठीक नहीं होगा ना, क्योंकि ये सरासर गलत है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है और न ही किसी और की हिम्मत है कि जो आपके साथ ऐसा कर सके।
तरीके से पता है कि अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और होता है या फिर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किसी और ने किया होता ना, तो अब तक तो तुम मुझसे ऊपर पहुँचा चुकी होती, लेकिन तुम मुझे नहीं मार रही हो। जबकि मैंने तुम्हारे साथ कितना सब कुछ किया, तुम्हें कितना परेशान किया, लेकिन फिर भी तुम मुझे कुछ नहीं कहती हो। मुझे अच्छे तरीके से पता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि अगर तुम्हारा कोई हाथ भी छू लेता था तो तुम उसे जिंदा मार देती थी, लेकिन तुमने अभी तक मुझे कुछ नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ न कुछ तो फीलिंग्स होगी ही, पर उन फीलिंग्स को तुम बाहर नहीं ला पा रही हो, तो इसीलिए तुम मुझे कह नहीं पा रही हो। लेकिन तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा बिहेवियर से मुझे अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हो। चलो बिताए, अब इतना भी क्या छिपाना, बोल भी दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ऐसे छिपाने से तो काम नहीं चलने वाला ना, कब तक छिपाओगी? तुम्हारी बकवास की बातें सुनने में ना मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और तब भी तुम बार बार अपनी बकवास बातें स्टार्ट कर देते हो। तुम्हारी बकवास बातें सुनते सुनते मेरे कान पक चुके हैं, तो अगर तुम्हें और कुछ बोलना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और रही बात प्यार की ना, तो प्यार मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, ना मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ और ना ही किसी और से ही। तो इस बार में भूल जाओ कि मैं तुमसे कभी प्यार करूंगी। और तुम्हारे दिल में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैं तुम्हें कुछ करती क्यों नहीं हूँ, तो सुनो, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं करती क्योंकि बेकसूरों को मारना मेरा काम नहीं है। मेरी नजरों में तुम बेकसूर हो, क्योंकि तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर बस इतना है कि तुमने मुझसे प्यार किया है, और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और इसीलिए ऐसा करते हो। तो मुझसे प्यार करते हो बस इसीलिए मैं तुम्हें जान से तो नहीं मार सकती ना। लेकिन मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हें पता होगा कि सहन करने की एक लिमिट होती है, जहाँ वो लिमिट क्रॉस हुई ना, फिर मैं और सही नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद जो होगा तो वो फिर देखा जाएगा। मैंने बचपन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, ना ही मैं किसी से प्यार करूंगी और ना ही मैं कभी किसी से शादी करूंगी। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन शादी तुम्हारी वजह से मेरी हो गई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन प्यार तो मैं कभी नहीं करने वाली। और अगर मेरे शादी करने से गरीबों का भला हो रहा था ना, तो मैं कैसे पीछे हट जाती। इसीलिए मैंने शादी करने के लिए हाँ कर दी थी, और इसीलिए तो मेरे गले पड़ गए। और अब तुम्हें ये वहम होता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें ये वहम छोड़ना होगा, क्योंकि ये जितना वहम रखोगे ना, उतना ही तुम्हें तकलीफ होगी। तो मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं तुम्हारी भलाई के लिए एक बात बोलती हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो और कहीं किसी और से शादी कर लो, क्योंकि मेरे साथ रहते रहते तुम्हें बीवी बच्चों का सुख कभी नहीं मिलने वाला, जो कि हर एक कॉमन इंसान को चाहिए होता है। वो तुम्हें मुझसे कभी नहीं मिलने वाला। शायद तुम ठीक है, तुम्हारे पीछे लगने से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे अकेले का प्यार तो काफी नहीं है ना हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए। शायद तुम ठीक कह रही हो कि जब तक कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं लगूंगा। जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हें छोड़कर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, तो ओके, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, उसके बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगा। और 100% यकीन है कि वो तो मेरे साथ सेट हो जाएगी, बिकॉज तुम इतनी नखरे दिखाती हो। और बाकी लड़कियां तो मुझे शादी करने के लिए मरी जा रही है, पता नहीं कितनी दुआएं मांगती होंगी, लेकिन मैं तुम्हें मिला हूँ तो तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है। ठीक है, जैसे कदर होगी मैं उसके पास चला जाऊंगा। मुझे पता था कि ये आशिकी का भूत बस कुछ ही दिनों तक है, उसके बाद ये भूत उतर जाएगा और तुम अपने सेंस में आ जाओगे, और तुम्हें लगेगा कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं हमेशा से अकेली रहती आई हूँ, अकेली थी और हमेशा से अकेली ही रहूंगी। कोई भी मेरे साथ नहीं रह सकता, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है और ना ही किसी के पास इतना पेशेंस है। थैंक गॉड कि तुम्हें अकल आ गई। खैर तो बोलो, कब डिवोर्स देने वाले हो? तुम कहो तो मैं आज ही डिवोर्स के पेपर रेडी करवा दूं। थामा, अब मैंने कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मैं आज ही कल में दे दूंगा। देखो, शादी करने के लिए मुझे इतने सारे पापड़ बेलने पड़े, इतनी मेहनत की, तब जाके तुमने मुझसे शादी की है, और तुम चाहती हो कि मैं डिवोर्स इतनी आसानी से दे दूंगा? कभी नहीं। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब मेरा मन होगा तब। तो तब तक के लिए सब्र करो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। खराब हो गई, उसने उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था? मुझे देखना पड़ेगा। तुम्हें क्या हो गया अचानक से? ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुमने रात को कुछ उल्टा सीधा खा लिया था जो तुम्हें उल्टी आ रही है? पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और तुम क्या उल्लू की तरह बातें कर रहे हो? दिमाग मत खराब करो, जाओ जाकर पानी लेकर आओ। ओह हाँ, सॉरी, अभी लाता हूँ। उसके बाद जंगकुक जाता है और टाई के लिए पानी लाता है और उसे पानी पिलाता है। ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, पर
मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया मुझे, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम मुझे इतना परेशान करते हो कि मेरी तबीयत ही खराब हो गई। क्या मेरी गलती? शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में दिखा देता हूँ कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। हॉस्पिटल तो मैं कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगी। मेरी तबीयत कितनी ही खराब हो जाती है, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जाती और ना ही कभी जाऊंगी। क्यों भाई, हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना? हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हारी तबीयत खराब है, चेकअप कराना है, इसीलिए जाना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही बस क्योंकि मुझे हॉस्पिटल की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इतना कि वो मुझे बर्दाश्त तक नहीं होती, इसलिए मैं नहीं जाने वाली। कुछ देर में ये सब अपने आप सही हो जाएगा, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी कुछ देर पहले तुम्हें इतनी सारी वॉमिटिंग हुई है और तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो। अगर तुम ठीक होती ना तो तुम्हें इतनी सारी वॉमिटिंग नहीं होती। अब चुपचाप हॉस्पिटल चलो। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाने वाली। ठीक है फिर, तुम तो हॉस्पिटल जाओगी नहीं तो इसलिए मुझे डॉक्टर को यहाँ लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तुम क्या पागल हो? मैंने जब मना कर दिया तो मना कर दिया, डॉक्टर को लाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे उनसे कोई भी चेकअप करवाना है, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगी। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम मुझे नखरे किए जा रही हो। ऐसे करोगी तो ठीक कैसे होगी? मुझे डॉक्टर को बुलवाना ही पड़ेगा। ओके फाइन, तुम डॉक्टर को बुलवाओ, लेकिन हाँ एक शर्त पर, तुम्हें भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं किसी भी तरीके का इंजेक्शन नहीं लगवाने वाली। तुम चाहे जो करो मेरे साथ, बट इंजेक्शन नहीं। What? ये क्या बात होती है? अब इंजेक्शन लगाने की जरूरत होगी तो डॉक्टर लगाएंगे ही ना। एक मिनट, कहीं तुम इंजेक्शन से डर तो नहीं रही हो? सीरियसली, एक माफिया होकर इंजेक्शन से डरती हो? क्यों, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि अगर एक माफिया हो तो मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लग सकता। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लग रहा है, तो मुझे उस तरह इंजेक्शन से लगता है। आई बात समझ में? तो अब मुझे इंजेक्शन लगवाने की बात मत करना, क्योंकि मैं नहीं लगवाने वाली। सीरियसली मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब जो लड़की नाइफ चला सकती है, गन चला सकती है, इनफैक्ट ब्लड से 1% नहीं डरती है, वो लड़की आज एक इंजेक्शन से डर रही है। सच में मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें एक इंजेक्शन से डर लगता है। सच में ये तो सुनने में कितना ज्यादा फनी लग रहा है, कोई तुम पर यकीन ही नहीं करेगा। तुम एक इंजेक्शन से डरती हो। अगर यकीन नहीं हो रहा है ना तो यकीन कर लो, क्योंकि उसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। मुझे लगता है तो लगता है, और हाँ मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाने वाली। अगर तुम्हें डॉक्टर को कॉल करना है, बुलाना है तो बुलाओ। अगर तुम्हें डर लगता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ी तो मैं लगवाऊंगा जरूर। तुम्हें जितना भी डर लगता है तुम्हें अपना डर कंट्रोल करना होगा। सो तुम्हें प्रे करना चाहिए कि इंजेक्शन लगवाने की जरूरत ना ही पड़ी तो ही ठीक है। I'm really sorry आर्मी कि मैं वीडियो इतना लेट अपलोड कर रही हूँ और इस वीडियो को मैं और ज्यादा कंटिन्यू भी नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज है, बहुत ज्यादा। सेकंड कि मैं अपने घर पर हूँ नहीं, मैं दिल्ली आई हूँ अपनी आंटी के वहाँ, तो ये मेरा घर तो है नहीं कि मैं सबको अपने रूम से बाहर निकालती फिरूँ। और यहाँ पर बार बार सब लोग आ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट है और आज बारात है तो इसलिए ज्यादातर शोर हो रहा है, सब तैयारियाँ वैयारियाँ हो रही है, तो इसलिए मैं इतना ही कंटिन्यू कर सकती हूँ। एंड नेक्स्ट पार्ट कब आएगा वो मैं बता नहीं सकती, मगर मैं जब घर पहुंच जाऊंगी तब मैं जरूर डाल दूंगी। तो तब तक आप वेट कर लीजिए और प्लीज मेरे साथ मत छोड़ना प्लीज। ओके बाय बाय, लव यू आर्मी, आई मिस यू सो मच। अब बाद में मिलते हैं।